लिए श्री रामचरितमानस दोहा वाचन प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह आयोजन विगत मास में हमारे महाविद्यालय में श्री रामचरितमानस दोहा वाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता के पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। आयोजित की गई प्रतियोगिता का उद्देश्य है श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानवता, मर्यादा और नैतिकता के मूल्यों का संदेश प्रसारित करना है। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी तथा कार्यक्रम के संयोजक एवं हमारे महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शुभम शर्मा जी। आदरणीय अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच पर पधारें और अपने आसन ग्रहण करें। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले मंगलाचरण की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु हम हमारे महाविद्यालय की संस्कृत विभाग की छात्राओं को मंगलाचरण हेतु आमंत्रित करते हैं तथा दीप प्रज्वलन के लिए। कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। अब हम हमारे मध्य उपस्थित हमारे आज के आदरणीय अतिथि के परिचय हेतु मैं दर्शन विभाग की छात्रा तनुष्का त्यागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे गुरुजी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। महोदय, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत संस्थान के पूर्व संकाय अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व में आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में HRDC निर्देशक रहे हैं एवं अभी आप हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय के निर्देशक भी हैं। आपके निर्देशन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3 नूतन केंद्र, हिंदी अध्ययन केंद्र, बौद्ध अध्ययन केंद्र एवं जैन अध्ययन केंद्र प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आप अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, विजिटर नॉमिनी,
कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्य तथा कोर्ट के सदस्य के रूप में नामित हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य परिषद के नामित सदस्य के रूप में भी आप अपना योगदान दे रहे हैं। आप 1 दर्जन से भी अधिक विश्वविद्यालयों की अध्ययन समितियों एवं शोध प्रसार समितियों के मानद सदस्य हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वृहद कोश परियोजना में भी आप अपना योगदान दे रहे हैं। आपके श्री रामचरितमानस में निहित मानवीय मूल्यों से हम आज आप्लावित होंगे और ज्ञानवर्धक वचनों से समृद्ध होंगे। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदया जी से अनुरोध करती हूँ कि आप उत्तरीय फल, तुलसी पादप एवं श्री रामचरितमानस ग्रंथ प्रदान कर आदरणीय प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे गुरु जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आयोजक महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं हमारे महाविद्यालय की परम आदरणीय प्राचार्य महोदया प्रोफेसर पूनम कुमरिया जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। महोदया, कृपया अपने अमूल्य वचन प्रेरणादायी शब्दों से हमें आलोकित करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। याद दिलाना पड़ता है, जोश होना चाहिए। मंच पे आसीन प्रोफेसर ब्रजेश पांडे जी, प्रदीप जी और प्यारे बच्चों, आज हम सर्टिफिकेट सेरेमनी में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पर जो एक आइडिया प्रदीप जी लेकर जब मेरे पास आए कि हमने रामचरितमानस पे मानवता के मूल्यों की बात करनी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बातें ऐसी नहीं है कि जो हमें पता नहीं है। ये बातें ऐसी नहीं है कि जो हम नहीं जानते या हमारे घरों में इनकी चर्चा नहीं होती, पर कहीं ना कहीं हम अपने स्कूल और कॉलेज में आके इन बातों को भूल जाते हैं। होता ही नहीं ऐसे होता। जो हमें स्कूल और कॉलेज में किताबों में, क्लास में, लेक्चर्स में और असाइनमेंट्स में जो पढ़ाया जाता है, वो हमारी ज़िंदगी में, जो घर में चलती है ज़िंदगी, उसमें कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदीप जी का कि वो एक ये मूवमेंट लेके चल रहे हैं, एक मूवमेंट की तरह इसको दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के डिफरेंट कॉलेजेस में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमें इसी कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं कि घर में चीज़ें अलग होती हैं और कॉलेज और स्कूल में चीज़ों का अलग वर्णन होता है। कई बार बच्चों ने भी ये प्रश्न उठाए हैं, कई बार हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो बोलते हैं कि कहीं भी हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जहाँ घर में माता पिता या नाना नानी, दादा दादी ये कहते हैं कि राम भगवान हैं, वही कॉलेज में, क्लास में शिक्षक कहता है कि क्या ज़रूरत है राम की। राम के अस्तित्व के होने पे भी क्वेश्चन करता है। जो हुआ
उसको एक कहानी बताता है या उसको एक मैथोलॉजी बता दिया जाता है। सच क्या है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। जहां हम इतिहास को सोचते हैं पुराना है, जो बीत गया उसकी बात क्या करनी, लेकिन जो बीता है वो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। चाहे हम उसे याद करें ना करें, वो हमारे डीएनए में और हमारे खून में है। तो तभी कुछ भी बात आती है तो हम एक नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं। हमें बताया जाता है, ऐसा नहीं कि सब बताते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, चाहे वो फेमिनिज्म के नाम पे हो, चाहे जेंडर के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। ये क्वेश्चंस हमें हमारे दिमाग में उत्पन्न किए जाते हैं, जो हम घर से नहीं सीख कर आते। एक बच्चे ने यही कहा हमसे कि मैम ये सब जब होता है पर हमें समझ नहीं आता, हम क्या करें। तो हमने उनसे यही पूछा कि बेटा आपके घर में भी ऐसी बातें होती हैं? नहीं, घर में तो नहीं होती। घर में हम सोमवार का व्रत भी रखते हैं, महादेव पे जल चढ़ाने भी जाते हैं, हम राम की भी पूजा करते हैं, हम दिवाली भी खूब अच्छे से मनाते हैं। तो मैंने कहा बेटा, ये जब कोई आपको ऐसे सिखाता है ना, आप उससे प्रश्न पूछिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। ये तो उसकी मानसिकता में प्रॉब्लम है, ये आपकी और आपके घर या हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है या आपको ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में दे रहा है, एक बार आप उनसे पूछिए, उनसे वाद विवाद कीजिए, अपने संघर्ष में मत आइए, अपने दिमाग में ये संघर्ष या ये द्वंद्व पैदा मत कीजिए। आप उनसे पूछिए कि ये क्यों है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपका क्या तर्क है इसमें। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी सिविलाइजेशन है। वाद विवाद, तर्क विचार ये हमने शुरू से ही किए हैं। और आप अगर देखेंगे तो जो विदुषी हुई हैं हमारी, कहा जाता है कि उन्होंने ही वेदों को जिंदा रखा, क्योंकि गाती थी वो, बाद में कहीं किसी ने लिखना शुरू किया। तो आपका रोल शक्ति के रूप में, नारी के रूप में बहुत ज्यादा है। समाज किस तरफ जाएगा, भारत किस तरफ जाएगा, मानवता जो हमारी संस्कृति में है, जो हमारे संस्कारों में है, हम सिर्फ अपना या घर का या समुदाय की बात नहीं करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं। तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि हम छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन के आ जाती हैं, उनका हम एक आंसर नहीं ढूंढ सकते, या जो हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। क्या हमारी संस्कृति और संस्कार में ये सब हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। आधुनिक समय में, आज के टाइम में, जहां हम नेटफ्लिक्स, प्राइम और इन सब पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, आज की डेट में मानवता की बात करना, राम की बात करना थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये समय की आज नहीं, पहले भी रिक्वायरमेंट थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि जो मानवता के मूल्य हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, भारतीय संस्कृति में जितने गूढ़ हैं, जितने अच्छे से हैं, वो शायद विश्व के किसी देश में नहीं, किसी संस्कृति में नहीं है। और इसलिए शायद हम बहुत अच्छे हैं। दूसरों के साथ आप कंपैरिजन करके देखेंगे, अभी आप छोटे हो, इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे, लोगों से मिलोगे, तो आप पाओगे आप लोगों से बहुत बहुत अच्छे हो। ये सिर्फ इसलिए कि आपने मानवता के मूल्यों को जिंदा रखा है। मैं फिर से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर सर, आप आए, गुरुजी बोल रहे हैं बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपको गुरुजी बोलूंगी। और प्रदीप जी का कि आप लोग यहाँ आए और ये कार्यक्रम किया, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ने कुछ सीखा होगा। आप जो सीख रहे हैं दूसरों से भी डिस्कस करिए, कहीं कोई प्रश्न है तो क्लास में अपने शिक्षकों से बात करें, ये नहीं सॉल्व कराएं तो मेरे पास आ जाइए, मेरे पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके अमूल्य वक्तव्य और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मैम।
अब इस कार्यक्रम का जो मुख्य अंग है, प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण, वह प्रारंभ हो रहा है। अब कार्यक्रम के अगले चरण के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शुभम शर्मा सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उपस्थित मंच पर सभी को प्रणाम। सम्मानित छात्राएं, सम्मानित अतिथिगण, अध्यापकगण, इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में विगत मास में श्री रामचरितमानस, मानवता के लिए श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों की छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आज उन छात्र छात्राओं प्रतिभागियों का इस मंच से नाम लिया जाएगा। पूर्व में उनका नाम लिया जाएगा जो चयनित 12 प्रतिभागी हैं, जिन्होंने उस प्रतियोगिता में, यद्यपि सबने बहुत अच्छा उस दिन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, अपनी प्रतिभाग के साथ मानस की चौपाई, दोहा वाचन इत्यादि बहुत अच्छे तरीके से किया, तदपि निर्णायकों ने जिनको उस दिन अनुकूल जो परिणाम दिया, उस परिणाम के अनुसार जिन छात्राओं का नाम है, मैं छात्र छात्राओं का नाम यहां से लूंगा, आप मंच के ओर आते जाएंगे। प्रथम स्थान जिनको जाता है हर्ष कुमार, हर्ष जी आए हैं। द्वितीय स्थान प्रज्ञा शर्मा, तृतीय स्थान प्रतीक्षा, चतुर्थ स्थान आर्य शर्मा, हाँ, पांचवा स्थान लवली सिंह राठौड़, मैं बुला ले रहा हूं, एक बार आ जाएंगे, ठीक है। हर्ष कुमार, फर्स्ट प्राइज हर्ष कुमार, सेकंड प्रज्ञा शर्मा, ठीक है। हर्ष कुमार नहीं आए हैं। प्रज्ञा इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की हिंदी विभाग की छात्रा है। प्रतीक्षा आई हैं। आर्य शर्मा नहीं है। आर्य 4th पोजीशन। लवली सिंह राठौड़, हर्षमणि मिश्रा, हर्षमणि मिश्रा 6th पोजीशन। हमारे महिला महाविद्यालय की बीए प्रोग्राम से प्रज्ञा त्रिपाठी, हाँ वेट करो बेटे, प्रज्ञा पिया कुमारी इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा है। हर्ष कुमार और हर्षमणि मिश्रा। देख लेंगे, कम है सर्टिफिकेट, ज्यादा नहीं है उसमें। प्रज्ञा त्रिपाठी, पिया कुमारी, तब तक अमन कुमार शर्मा। तालियों से स्वागत करें।
अमन कुमार शर्मा, किरण राठौर, आदित्य त्रिपाठी, उदिशा मानसी पांडे आई हैं? ठीक है। आप सभी चयनित वह 12 छात्र छात्राएं हैं जिनको चुना गया। एक बार मैं निर्णायक मंडल से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी आ जाएं और एक फोटो सेशन हो जाएगा। और जो छात्र छात्राएं जो 12 में आए हैं वो सब एक बार आगे आ जाएं। नहीं ठीक है। निर्णायक होंगे। ठीक है करता हूं डॉक्टर लक्ष्मी सर, डॉक्टर ऋत्विक राज, डॉक्टर नीतीश सर, डॉक्टर जेपी सर, डॉक्टर राजन मौर्य, डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी सर, एक बार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सर, डॉक्टर सीमा मैम, डॉक्टर विजय कुमार त्रिपाठी सर, डॉक्टर अरुणा त्रिपाठी मैम, डॉक्टर जेपी सिंह सर, डॉक्टर नीतीश कुमार सर, डॉक्टर राजन मौर्य। हाँ सर, उनको बोल दो ना, संस्था वालों में जो हैं ले आए। हैं बाद में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उससे पूर्व मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर सर आपसे निवेदन करता हूं कि छात्राओं के मार्गदर्शन हेतु सर का, यद्यपि स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है, सर को जाना है, पर कुछ आशीर्वचन सर के द्वारा छात्राओं के लिए हो, ऐसा मैं सर से निवेदन करता हूं। मंच पर उपस्थित और अभी चूंकि अनुपस्थित हैं, लेकिन जिनके मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम कुमारी जी, संस्कृति संज्ञान जिसके तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित है, उसके सर्वे सर्वा और जो एक नूतन प्रयोग जिन्होंने ये प्रारंभ किया है और इसलिए विशेष आदरणीय हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, कार्यक्रम के महाविद्यालय के आयोजक डॉक्टर शुभम शर्मा
जो ये आयोजन हुआ उसके निर्णायक मंडल के सभी सुधी सदस्य, सभी प्राध्यापकगण, प्राध्यापिका भगिनीगण और शक्ति की प्रतीक छात्राएं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। ये बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग रामचरितमानस जो मानवता का संदेश वाहक है, इस पे जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और जैसा कि मैंने विगत कई समाचार माध्यमों से देखा कि ये सभी महाविद्यालयों में डॉक्टर सिंघल जी इसका आयोजन कर रहे हैं। रामचरितमानस हमारी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो लोक भाषा में है। बाकी ज़्यादातर जो हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रियता जिसको मिली विशेषकर उत्तर भारत में, वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस है, जो मूलतः अवधी भाषा में है, लेकिन उसे हिंदी का महाकाव्य हम सभी मानते, जानते और पढ़ते हैं। कुछ बीच के वर्षों में जब हम लोग पढ़ते थे तो जो हिंदी पढ़ते थे ना, हिंदी में रामचरितमानस का कोई न कोई अंश अनिवार्य रूप से बीए और एमए की कक्षाओं में पढ़ना होता था। लेकिन देश में जो एकेडमिया है उसमें थोड़ा दुर्भाग्य भी है, जैसा कि प्राचार्य महोदया ने इंगित किया था कि जो सबसे लोक हृदय के समीप होता है, सर्वाधिक लोकप्रिय होता है, उसको लोगों के हृदय से हटाने की चेष्टा की जाती है, ताकि हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन्हें इस देश की संस्कृति के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देना है, वो अपनी मूल परंपरा से कटें। और ये षड्यंत्र के तहत हुआ। इसलिए रामचरितमानस का विरोध भी एकेडमिक्स में उतना ही ज़्यादा हुआ। ये हमें समझ नहीं आया और धीरे धीरे वो हमारी पाठ्य पुस्तक की परिधि से बाहर होती गई। उसमें बहुत सारे सुनियोजित आरोप लगाए गए। उनके गोस्वामी तुलसीदास जी के बरक्स, मतलब उनके समानांतर अन्य हिंदी के कवियों को खड़ा करने का प्रयास किया गया। सभी कवि आदरणीय हैं, सभी इस देश की परंपरा के अग्रदूत हैं, लेकिन जिसका जो स्थान है उसके बदले हम किसी को लाना चाहते हैं। कबीर का अपना महत्व है, कबीर का अपना स्थान है, लेकिन जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो शायद उनको ध्यान में है या नहीं है कि गोस्वामी जी के समानांतर कबीरदास को खड़ा करने की कोशिश हुई ताकि गोस्वामी जी को छोटा दिखाया जा सके। लेकिन जो लोक हृदय में होता है, एकेडमिक्स में उसका स्थान हो या न हो। अज्ञेय हिंदी के एक बड़े कवि हुए हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उन्होंने कहा था कि विश्व में दो परंपराएं हैं, एक को सेमेटिक परंपरा कहते हैं, ब्राह्मिक परंपरा, और एक भारतीय परंपरा है, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन पद्धति। अगर जो ब्राह्मिक परंपरा है उनकी कुछ स्थापित मान्यताएं हैं, उनको हम बाहर कर दें, इतिहास में जो स्थापित है कुछ परंपराओं के अनुसार कि दुनिया ईसा से 2500 वर्ष पहले निर्मित हुई, तो अगर इस परंपरा को इतिहास ध्वस्त कर दे तो उनकी एक
कई स्थापनाएं भर भरा कर गिर जाती हैं, लेकिन युगों से, दशकों से, शताब्दियों से राम और कृष्ण को भारतीय मानस से अलग करने का प्रयास होता रहा। लेकिन क्या वो अलग हुए क्या? क्योंकि राम हृदय में है। वो हम कुछ पढ़े लिखों के हृदय में संशय की विषय वस्तु बन सकते हैं, लेकिन जो इस परंपरा का संवाहक आम जन है, उसके हृदय से वो कभी बाहर नहीं हुए। इसलिए विखंडन के चाहे जितने प्रयास हुए, राम हमारी परंपरा के मूल स्रोत बने रहे। आप देखते हैं हमारे यहाँ जो हमारी धार्मिक मान्यता है, हमारी सांस्कृतिक मान्यता है, उसमें राम केवल ईश्वर या ब्रह्म नहीं है, वो हमारी बीच के हैं, हमारी ही तरह मनुष्य भी हैं। क्योंकि हमारे दर्शन में कहा गया है, एक शब्द है, कभी आप पढ़िएगा, कि ईश्वर हमारे यहाँ विश्वव्यापी भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। मतलब हमारी श्रुतियों में कहा गया है कि तदेव सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, मतलब ईश्वर ने सृष्टि की और स्वयं उसमें घुस गया, स्वयं उसमें समा गया। तो समा गया कि मतलब हम जितने हैं यहाँ बैठे हुए, वो सब ईश्वर की सृष्टि हैं, तो उन सब में ईश्वर है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहीं 7वें आसमान से हमें देख रहा है, हम सब में ईश्वर वर्तमान है। और इसलिए जब गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तो वो उसी को लक्ष्य करके कहते हैं कि सबके हृदय में राम है। और उसमें भी सिय पहले है, क्योंकि शक्ति, ये हमारी जो संस्कृति है वो शक्ति आराधना की संस्कृति है। फेमिनिज्म की बात होती है ना, हमारी परंपरा में सबसे पहले राम के पहले सीता हैं, शंकर के पहले गौरी हैं, कृष्ण के पहले राधा हैं। तो उनके बिना सृष्टि ही संभव नहीं है, और उनकी शक्ति के बिना हम कभी गमन ही नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव, अगर उसमें से ई हटा दिया जाए जो शक्ति का प्रतीक है, तो शिव में से ई हटाएंगे तो क्या बनेगा? शव, मतलब जिसमें कोई स्पंदन नहीं होता, कोई गति नहीं होती है। तो ऐसी जो हमारी परंपरा है, जो मानवता की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही इस धरा पर अवतरित हुई है। हम जब विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, तो उनकी प्रशंसा क्यों हुई थी? आप सभी जानते हैं कि जब उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र, तो उसमें पंक्तियां हैं कि रुचिनाम वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पथयुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसा मरण वैव। इसका अर्थ समझाया उन्होंने कि हमारी मान्यता ये कहती है, हमारा धर्म, हमारे धार्मिक संस्कार, हमारी सांस्कृतिक परंपरा ये कहती है कि जैसे पर्वतों से विभिन्न नदियां निकलती हैं, विभिन्न मार्गों से चलती हैं, टेढ़े मेढ़े सीधे, और अंत में जाकर के सागर में मिल जाती हैं, उसी तरह से विभिन्न मत संप्रदाय हैं। कोई राम को मान सकता है, कोई कृष्ण को मान सकता है, कोई अल्लाह को मान सकता है, कोई जीसस को मान सकता है, गॉड को मान सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। सबका लक्ष्य उस परम तत्व को प्राप्त करना है। तो हम कैसे चलते हैं, ये मैं बार बार कहता हूं कि ही और भी का अंतर है। जो पश्चिम की परंपरा है उसमें कहते हैं हम ही सही हैं, मतलब हम जो कहते हैं, हमारी जो किताब है, हमारी जो मान्यता है वही सही है, और सबको हमें उसमें दीक्षित करना है। हमको ही भगवान ने टॉर्च लेके भेजा है, टॉर्च बियरर हम ही हैं, प्रकाश का जिम्मा हमारा है, बाकी सारी दुनिया अंधकार में है। तो उनको प्रकाश दिखाओ, जब तक उनको अपने विचार से अनुप्राणित न कर दो तब तक इस विश्व में लगे रहो, चाहे हिंसा का सहारा लेना पड़े, चाहे छल कपट का सहारा लेना पड़े, वो लगे रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं, हम ही में विश्वास नहीं करते, हम भी में विश्वास करते हैं। तुम भी सही, हम भी सही, तुम अपने मार्ग का अनुगमन करो, हम अपने मार्ग का अनुगमन करेंगे। इसीलिए इसको समभाव कहते हैं।
सहिष्णुता भी आप बहुत बार सुनते होंगे, टॉलरेंस या टॉलरेंट होना, वो भी बहुत अच्छा शब्द नहीं है। सहिष्णु होने का मतलब होता है सहने की योग्यता होना। मतलब आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, मजबूरी है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये सहिष्णुता होती है। लेकिन समभाव क्या होता है? जिसमें सबको बराबर की तरह देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पता नहीं कितने दर्शन, 16 दर्शनों का उल्लेख आता है। सब समानांतर रूप से फलते फूलते रहे, संघर्ष नहीं हुआ, यद्यपि संघर्ष बताने की कोशिश हुई। तो इस परंपरा के वाहक गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने कहा कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। मतलब कीर्ति अर्थात यश। अब आपका यश, आप यश पाना चाहते हैं, दुनिया में हमारा नाम हो, लेकिन नाम केवल अपने लिए हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से कीर्ति भनीति, भनीति का मतलब होता है भणिति, उसको संस्कृत में कहेंगे, मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम कविता कहते हैं, जो हम साहित्य लिखते हैं, या जो हम किसी दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसमें भी सबका कल्याण हो, केवल अपना नहीं। तो कीर्ति, भणिति, कविता और यश, भूति अर्थात ऐश्वर्य, जो धन संपत्ति ऐश्वर्य हमारे पास है, वो भी केवल अपने लिए नहीं होता, वो समाज के कल्याण के लिए होता है। तो इसी को आदर्श में रख करके कीर्ति भनिति भूति वही भली होती है, वही अच्छी होती है, जो सुरसरी सम, सुरसरी कहते हैं गंगा को, तो गंगा में सभी डुबकी लगाते हैं, सबके पापों का वो संहार करती हैं, उसमें किसी विभेद की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखते हैं गंगा स्नान करने के लिए, अभी कुछ दिन पहले कुंभ लगा था ना, तो किसी ने आह्वान नहीं किया था कि आओ वहां कुंभ है और गंगा जी में स्नान करना है। वो लोगों के भीतर जो चेतना है उसमें बसी हुई चीज है, जो इस धर्म को, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको जीवित रखती है। और उसमें कितना भी विभेद डालने का प्रयास करें, जैसा मैंने शुरू में कहा, वो अगर भीतर प्रज्वलित है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता। देश का जो सनातन परंपरा है, वह रामचरितमानस और लोक में निहित जो वह तत्व है, आपको मालूम है, उस पर आश्रित है। वो केवल पढ़े लिखों पर आश्रित नहीं है। पढ़े लिखे तो तर्क वितर्क करते हैं, आपस में उलझते हैं, लेकिन जिनमें श्रद्धा के संस्कार हैं वही इस परंपरा को जीवित रखते हैं। और आपको इतिहास में बताया जाता है कि इस देश से बहुत सारे लोग बाहर गए, मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, दूसरे देशों में, वो अपने साथ अपने हृदय से रामचरितमानस को चिपका के ले गए। और उस रामचरितमानस के कारण वहां अपनी संस्कृति आज भी शताब्दियों के बाद भी जीवित है। तो ये रामचरितमानस की मानवता का संदेश है। बाकी फिर कभी आपसे बात करेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मैं प्राचार्य महोदया का, डॉक्टर सिंगल जी का, और शुभम तो हमारे विद्यार्थी भी हैं और यहाँ अध्यापक हैं। बाकी हमारे सारे जो प्राध्यापकगण बहुत ही सुधी और विद्वान हैं, उनसे आपको हरनिश सीखना है। तो मैं सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शेष सभी छात्राएं अभी यहाँ रुकें। अभी यहाँ मंच से नाम लिया जाएगा, मंच से नाम लिया जाएगा। उन सभी छात्राओं को, किसी को दे दो साथ में, वो सभी छात्राएं क्रमशः, अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम पूर्व में टॉप 12 में बोला जा चुका होगा, शायद वो बाद में आए हों। ऐसे 2-3-4 सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, तो अभी उनका भी नाम मंच से लिया जाएगा। और शेष जो छात्राएं हैं, एनएसएस की वॉलंटियर्स यहाँ बैठे हैं सभी,
तो आप सभी छात्राएं जो हमारे और वॉलंटियर्स हैं सभी विभागों से, वो छात्राएं क्रमशः यहाँ पर मंच से सर्टिफिकेट के साथ नाम लिया जाएगा। आप सभी छात्राएं क्रमशः आते जाएंगे और अपना अपना सर्टिफिकेट लेते जाएंगे। आदित्य आदित्य त्रिपाठी, प्रतीक्षा, हर्ष कुमार, हाँ मैं 10 पोजीशन। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हम भाई साहब आ रहा हूँ, आप बताते रहो, ठीक है। हेलो हेलो जी। अभी आदित्य त्रिपाठी को मिल रहा है, इनका 10 पोजीशन आपको इसके बाद बोलना है? नहीं। आदित्य तो 11 इसके पश्चात उदिसा मानसी पांडे। नहीं, इनको मिल चुका है, अब ये वाले नाम बोलना। अच्छा ठीक है। निश नीसू राठी जी, तनुजा भंडारी, हनुश्री है, काजल, मानिनी जायसवाल, रिंकी, कीर्ति कैमराना, विधि धमधरे, मान्या जायसवाल, कोबरा महाजन, देवास्मिता बिरोग्रेहिन, भूमि शुक्ला, साक्षी सुमन, आदिति शर्मा, सिद्धि श्री, हेतल नरूला, खुशी भट्ट, यूसरा जाबिर, वाचिका चंचलानी, श्वेता यादव, सैमा शेख जी, सैमा शेख, अवनीत कौर, मुस्कान, पिताजी का नाम है यशुवीर सिंह, ईसा धामी, तनीसा चंदवानी, क्या नाम बोला था? अनुश्री जी, वो आ रही। शिवांगी,
असमीक्षा सुवेदी। यहाँ के हो गए सर प्रतिभा। और रिंकी जी, रिंकी क्या नाम है आपका? गौरवी त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? देवोस्मिता। सर ये जो इतने नीचे सर्टिफिकेट हैं ये अभी आ जाएगा आपका नाम। अमन तिवारी का ना ड्रॉ है, तो आप लोग कहीं पे जाइएगा नहीं। ये वॉलंटियर प्रतिभागी हैं। ये तान्या, मानसी पाल, मानसी पाल, काव्या कुमारी, खुशी, रक्षिता शुक्ला, खुशी रक्षिता शुक्ला, पूजा कुमारी गुप्ता, कनिका, पिया कुमारी, पिया कुमारी, आंचल कुमारी, आंचल कुमारी, रिया राठौर, मुस्कान पंडित, नहीं मुस्कान पंडित है ये, विधा मूर्ति, विद्या मूर्ति, गीतिका, गीतिका, अपराजिता, रिया, आप अपराजिता है ना ये, रिया, माधवी भारद्वाज, रिया आ रही है ना, माधवी भारद्वाज, मनस्वी तिवारी, मेधा बहुगुना, अद्वैस्था सिंह, मेधा वाले, ये मेधा है, अद्वैस्था, खुशबू, खुशबू, ज्योति कुमारी, प्रियल कुमारी,
प्रियल कुमारी, आकांक्षा सिंह, शिवांशी तोमर, खुशी तिवारी, नहीं आई है, दिशा, ये वाला किसका है? वॉलंटियर ही ना। पूजा कुमारी, प्रीति, अच्छा, गुंजन, अंजलि अरोड़ा, रक्षा शिवन्या पांडे, रक्षा, सरन्या, सरान्या आई है, दिशा फौजदार, तनुष्का त्यागी, तनुष्का भाई ये अमन तिवारी का नहीं है, प्रतिभागी का, एक बार उनसे पूछना। प्रतिभागी में नहीं, एक बार आप सभी मंच पर आप यहाँ से कुछ कार्यक्रम शेष है, आप सभी बैठ जाइए। जो सर्टिफिकेट्स बचे हुए हैं उनका नाम पुनः लिया जाएगा मंच से। जो छात्राएं जो छात्र यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबका नाम पुनः एक बार लिया जाएगा, इसलिए आप सभी शांत चित्त होकर बैठें। कार्यक्रम में कुछ अंश शेष है, लकी ड्रा है, 2-3 और कार्य हैं, उसके बाद फिर पुनः आपको जो सर्टिफिकेट यहाँ पर अवशेष है वो सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे। संस्कृति संज्ञान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी से मैं निवेदन करता हूं हाँ, वो मत लीजिएगा, वो नहीं। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, आप मंच पर आए, संस्कृति संज्ञान संस्था का परिचय और छात्राओं का मार्गदर्शन करें। तालियों से स्वागत करें। अभी हमारे बीच में आपकी प्राचार्य थी प्रोफेसर पूनम कुमरिया जी, उनको आपने सुना, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रामचरितमानस आप जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई नित्य पढ़ता है? थोड़ा बहुत? वेरी गुड। और कोई पढ़ता है? रामचरितमानस के बारे में आप कुछ जानते हैं? आप थोड़ा बहुत? ठीक है। तो उन्होंने देखिए बताया, फिर आपने प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी को सुना, उन्होंने कितना अच्छा रामचरितमानस के बारे में बताया। और आप सब लोगों ने, काफी सारे लोगों ने प्रतियोगिता में ही भाग लिया था, दोहा वाचन प्रतियोगिता में ही भाग लिया है नहीं? तो अभी देखिए एक इसके बाद एक कार्यक्रम होगा जिसमें भी जो पहले 10 जो छात्र छात्रा आए हैं उनके द्वारा एक एक दोहे का हम वाचन कराएंगे ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हो। देखिए, जो हमारी संस्था का जो एक मेन उद्देश्य वो यही है कि रामचरितमानस के द्वारा छात्र छात्राओं युवाओं का चरित्र और व्यक्तित्व कैसे विकसित किया जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो रामचरितमानस है, एक धार्मिक ग्रंथ तो एक अलग चीज है, लेकिन वो एक भारतीय साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप अपने जीवन का मार्गदर्शन ले सकते हो। आपने एक किताब पढ़ी होगी या कई सारी किताबें आती हैं कि सफल व्यक्तियों की 7 आदतें, सफल व्यक्तियों की 10 आदतें।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनको श्रेष्ठ बनाती हैं। अब हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ओनली वन हैबिट फॉर सक्सेस। कितने लोगों को पता है ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है? बहुत बढ़िया। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? जैसे आपने बताया कि 7 हैबिट 10 हैबिट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस का आप नित्य पाठ केवल 5 मिनट, लेकिन पाठ नहीं करना, अध्ययन करना है किताब की तरह से। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, किताब की तरह से उसको दोहे चौपाइयों को पढ़िए, उसको अर्थ को समझिए, उसको जो संदेश है उसको आप समाहित कीजिए। अगर ये कार्य केवल 5 मिनट निकाल सकते हैं आप लोग नित्य, केवल 5 मिनट नित्य 45 दिन तक करना है। नित्य क्यों? ये वैज्ञानिक स्टडीज से अब प्रूव हो चुका है कि किसी भी कार्य को अगर लगन से आप 45 दिन करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, 45 दिन आप नित्य सीखिए, 46वें दिन से गाड़ी कौन चला रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, आपको नहीं पता। तो इसीलिए नित्य अगर केवल 5 मिनट, आप 45 दिन तक रामचरितमानस शुरू से बालकांड से शुरू करिए, लेकिन क्या बताया मैंने? उसके दोहे को पढ़िए, चौपाई को पढ़िए, उसको अर्थ को समझिए और संदेश को समाहित। ऐसा 45 दिन करिए। अभी हमारे पास एक बहुत छोटा सैंपल है, करीब 17-18 छात्रों ने ऐसा किया है। उनके व्यक्तित्व में बड़े अद्भुत परिवर्तन आए हैं। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ गई है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, उनकी जो मेमोरी उनकी बढ़ गई है, उनके व्यक्तित्व में बड़े अच्छे चेंज आए हैं। तब हम इसको शोध कार्य है, ये शोध कार्य में 15-20 से काम नहीं चलता है। आप सब देखिए, साइंस के स्टूडेंट भी हैं, सब हैं, रिसर्च करते हैं नहीं करते आप? मैं भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहा हूं, तो रिसर्च में एक आपको सैंपल साइज चाहिए। तो अभी हमारी कोशिश है कि हमें 500 छात्रों का एक सैंपल साइज चाहिए जो इसको केवल 5 मिनट 45 दिन तक नित्य पढ़ के हमें अपने अनुभव बताएं। तो उस पर हम एक शोध पत्र भी निकालेंगे, उस पर किताब भी निकालेंगे, उस छात्र और छात्रा का उस पर फोटो होगा, उसके अनुभव होंगे, और तब हम कह पाएंगे कि देखिए ये जो एक ऐसा किताब है, ये ऐसी जिसको आप केवल 5-10 मिनट नित्य पढ़ोगे तो आप जीवन में जो भी आप चाहते हो, जो आपने ड्रीम किया है, उसको आप प्राप्त कर लोगे। क्योंकि जो ड्रीम है हमारे, वो कौन प्राप्त कराता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि मुझे वाइस चांसलर बनना है, किसी छात्रा के तो वाइस चांसलर बनेगी, लेकिन शर्त यह है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। तो इसलिए एक हमारी संस्कृति संज्ञान संस्था ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, 1 हैबिट फॉर सक्सेस। इसमें करीब 90 से ज्यादा छात्र छात्राएं जुड़ गए हैं। आप भी इस ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है? वही तो। अच्छा, कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है? हाथ उठाएंगे। अभी बहुत कम जुड़ गए हैं, आप सब इसमें जुड़िए, ठीक है? दूसरा, एक हमारी संस्था के द्वारा एक मानस मंथन प्रतियोगिता 30 तारीख को होती है, 30 नवंबर को। कितने लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है? बाकी लोग भी रजिस्ट्रेशन कराइए, सबके पास हम लिंक भिजवा देंगे। वो क्यों कराइए? वो भी एक रामचरितमानस के प्रसंग पे, जैसे इस बार सीता हनुमान जी का प्रसंग है, उसको पढ़ेंगे तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। उस प्रसंग से अगर आप उस प्रसंग को ढंग से पढ़ें, आप किताब की तरह से पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। किताब की तरह से पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा तो MCQ तो ठीक है आप दोगे, लेकिन उससे आप सीखोगे बहुत ज्यादा। इसलिए मानस मंथन प्रतियोगिता में भी आप सब भाग लीजिए, ठीक है ना? और तीसरा चीज यह है कि हम इसी पे जो भी 1 हैबिट फॉर सक्सेस, इसमें भाग लेंगे, 45 दिन तक वो रामचरितमानस पढ़ेंगे, उसका एक हम इंटरव्यू लेंगे उन लोगों का। अगर वो इंटरव्यू में हमें लगता है कि हाँ इन्होंने पढ़ी है, तो उनकी हम ना कैरियर काउंसलिंग भी कराएंगे। और ये मैं बता सकता हूं कि जिन्होंने पढ़ी है और जो पढ़ लेंगे, वो अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में हमारी संस्था भी उनकी हेल्प करेगी। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे, आपने संस्कृति संज्ञान का जो YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है? कितने लोगों ने कर रखा है? देखिए, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें करीब 50-60 ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जो आपके प्रोफेसर्स के हैं, डीन के हैं,
जो आपके एजुकेशन से संबंधित, जैसे आज प्रोफेसर विजय जी आए, है नहीं, प्रोफेसर कुमरी आई, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के 50-60 लोगों के वीडियो पड़े हुए हैं। जब भी आपको समय मिले, जब आपको लगे कि आपका मन बड़ा दुखी है, तो इसमें से किसी एक वीडियो को आप जरूर देखें और उसमें देखेंगे कि आपके लिए बड़ी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं कि आप कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। और उसका एक मैं आपको, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे एम्प्लाई करेंगे आप, ये भी मैं एक तरीका बताता हूं आपको। अब मान लीजिए सपोज आपने ब्रजेश पाठक जी का वीडियो देख लिया, ठीक है, और इनकी कोई 2 बढ़िया सी लाइन आपने पकड़ ली, ये लाइन बड़ी अच्छी है। अब आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे और ये ब्रजेश जी बैठे हुए हैं इंटरव्यू में और आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपने बोल दिया उनसे कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने ये चीज उसमें बताई थी, तो उसका क्या प्रभाव होगा, बताएगा कोई? अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है और आपने उसको बता दिया कि उसका आपने वीडियो देखा और उसमें ये चीज आपने देखी, तो उसका क्या प्रभाव होगा, कोई बताए? आपका इंटरव्यू में हो सकता सिलेक्शन ही हो जाए। समझ रहे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, इसलिए 40-50 ऐसे वीडियो हैं, उसको आप जरूर जब भी आपको समय मिले उसको जरूर देखिए, ठीक है। और आप नित्य रामचरितमानस पढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रामचरितमानस, एक मानस के मोती हमने किताब लिखी हुई है, उसमें भारतवर्ष के जो विभिन्न प्रोफेसर्स हैं उनके लेख हैं उसमें, और उसमें एक रामचरितमानस से आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक समस्या, हर चीज। आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर रामचरितमानस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए और आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। और हमारी संस्था की यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और अपने जीवन के जो सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ा तो आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। प्रथम जितने भी प्रतिभागी विजय हुए हैं उनको इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक बधाइयां। अब आप सभी से निवेदन है कि क्रमानुसार मंच पर आकर एक एक दोहा प्रस्तुत अथवा वचन करें। मैं नाम लेता हूं, जो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे वो आ जाएं। प्रथम पुरस्कार जिनका था हर्ष कुमार, क्या वो यहाँ पे उपस्थित हैं? हर्ष कुमार प्रथम पुरस्कार, क्या वो आए हैं? हर्ष कुमार, इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी पहले दोहा वाचन प्रतियोगिता दोहा वाचन करेंगे, उसके बाद इनका पुरस्कार भी बाकी रह गया है, वो भी ये ले लेंगे। एक दोहा आपको पढ़ना है, कोई भी एक। आदरणीय मंच और आप सभी को प्रणाम। प्रसंग कल सीताराम विवाह था, उसी संदर्भ में धनुष सीता स्वयंवर की बात लिया जाए। सबने राजा ने कहा, जनक ने कहा कि भैया धनुष तो किसी टूटा ही नहीं। कहते कि पृथ्वी वीर विहीन मैं जानी, कि पृथ्वी वीर खाली है कि कोई अब वीर बचा नहीं है। उस संदर्भ में कहते हैं लक्ष्मण जी उनका विरोध करते हैं, जनक कही जस अनुचित बानी विद्यमान रकुल मणि जानी, कि विद्यमान की रकुल मणि यहाँ पे विराजमान आप ऐसे कह सकते हैं। तो उनका विरोध किया, उसी बात पे उन्हें बैठाया गया। वो कहते विश्वामित्र जी समय को जान के, समय का अवसर पाके कहते हैं विश्वामित्र
समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। क्या बोलते हैं? उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। ये तात हे राम, ये नहीं कि तुम्हारा सीता से विवाह होगा, लेकिन एक पिता के संताप को दूर करो। लेकिन भगवान उठते हैं, लेकिन उनके गोस्वामी लिखते हर्ष विषाद न कछ हो रहा है, ऐसे उठते न उनके मन में हर्ष है न विषाद है न कुछ है, वो सहज ही कर रहे हैं, चलते हैं। और अब सीताराम विवाह का तो धनुष टूटवाई दूं, धनुष का प्रसंग, धनुष टूटता है, भगवान जाते हैं सहज ही, कहते क्या है, चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, धनुष टूटेगा। ए जी दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नव धनु मंडल सब भयऊं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे टोटते गोस्वामी छंद लिखते हैं क्या, कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजमा रघु चले, अनेक प्रकार से। तो कहते क्या हुआ कि को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारे। गोस्वामी जी कहते राम जी धनुष तोड़ा है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। द्वितीय स्थान जिनका था प्रज्ञा शर्मा जी, वो आए और एक दोहा वाचन करें। ये उत्तरकांड का एक श्लोक मतलब एक दोहा है, जिसमें निषाद राज जब अयोध्या से वापस जा रहे हैं तो राम उन्हें अपने भ्राता भरत के समान बताते हैं। वो बोलते हैं, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहियो पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख बारी, परयु चरण भरि लोचन बारी। इसमें राम निषाद राज को जब जो कि एक कुबेल के राजा है, एक मुख्य है, वो जब अयोध्या से जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम तो मेरे भाई भरत के समान मुझे प्रिय हो, मेरे अयोध्या तुम सदा ही आते जाते रहना। यही वचन सुनते ही जो निषाद राज है उनके आंखों से प्रेममय अश्रु बहे और राम जी के चरणों पे गिर गए। इसमें हमें सीख मिलती है कि जब राम जी ने किसी के लिए भेदभाव नहीं किया, जो लोग आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि जाति पाति का तुलसीदास या कोई भी पक्षधर है, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि जब राम हमारे निषाद राज जो कुबेले के मुख्य हैं उन पे भेद नहीं करते, अपने भाई के समान प्रिय बताते हैं, तो वो कहाँ से जाति पाति का करते हैं। हम कौन होते हैं जाति पाति का वो समर्थन करने वाले इत्यादि। और शबरी के झूठे भेड़ खाने वाले हमारे राम हैं, निषाद राज को भाई बताने वाले हमारे राम हैं, तो हमारे में कहीं भी भेदभाव का वर्णन नहीं है। जय सिया राम। बहुत अच्छा प्रज्ञा जी। अब मैं तृतीय स्थान पर हमारे रहे थे प्रतीक्षा जी, क्या वो आई हैं? चतुर्थ स्थान पर आर्य शर्मा जी थी। पांचवें स्थान पर लवली सिंह राठौड़ जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरी जो चौपाई है कुछ इस प्रकार है। काहू न को सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी काम करता है तो उसका जो फल उसको मिलता है वो उसके खुद के किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है।
हमारे घरों में हमने देखा होगा, सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं लेना चाहूँ तो माँ कई बार बच्चों को डांटती है और कहती है लोगों से कि मेरे बच्चों ने मुझे दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों ने दुखी नहीं कर रखा, बच्चों में जो आप मोह लगाए बैठे हो ना, उस मोह ने आपको दुखी कर रखा है। अगर मोह नहीं लगाया होता तो बच्चा ना परेशान करता, ना जिद करता। अगर मोह ना लगाया होता तो बच्चा परेशान नहीं कर रहा होता। तो हमारा इस दोहे का मुख्य संदेश जो है कि जो हम जो भी करते हैं, हम उसके निर्माता खुद होते हैं अपने कर्मों के। सुख और दुख किसी भी संसार का बाहर से चलकर नहीं आता आपके पास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लवली जी। छठे स्थान पर थे हर्षमणि मिश्रा जी। राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात श्री राम का नाम इतना पावन है और इतना मनोरम है कि विष्णु जी के सहस्त्र नाम यानी कि 1000 नाम के समान केवल राम जी का एक बार नाम लेने पे बराबर है। तो मैं जो चौपाई आपको सुनाना चाहता हूँ वो मानस के अयोध्या कांड से ली गई है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। हृदय स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि जीवन में पिता कैसे हो, पुत्र कैसे हो, आपस में सभी सामाजिक संबंध कैसे हो, इनके बारे में गहन अनुशीलन किया गया है अयोध्या कांड में। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। तो जो इसका संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हम जो वचन देते हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं किसी से, हम उसकी पालना नहीं करते हैं, हम उसको मानते नहीं है। तो हम देखते हैं कि दशरथ जी कैकेयी को जो वचन देते हैं वो उन्हें उस समय याद दिलाती हैं जब उनको लगता है कि अपने पुत्र को वो राजगद्दी पर बिठा सकती हैं। तो वचन भले ही उन्होंने गलत मांगा हो, पर क्योंकि जिस समय में दशरथ जी ने ये वचन देने का उन्हें वादा किया था, वो उस समय भी वादा पूरा करते हैं और अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो इतनी बड़ी बात कि अपने प्राणों की आहुति दे दी गई पर वचन नहीं टूटा। तो कमिटमेंट की ये बात हम वहां से सीख सकते हैं। जय सिया राम। बहुत अच्छा हर्ष जी। 7वें स्थान पर थी प्रज्ञा त्रिपाठी जी। क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को नमस्कार। जो रामचरितमानस है उसमें से तो सारी चौपाइयाँ मेरी फेवरेट है, लेकिन जो एक सबसे मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमि न वही सुसंपत्ति पाई। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष में फल आ जाते हैं, फल उसमें जो पक जाते हैं, उसके बोझ से वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार मनुष्य में दया, करुणा, संवेदना, उदारता की भावना होनी चाहिए, जिससे मनुष्य जमीन से जुड़ा होता है, वो इस प्रकार झुक जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रज्ञा जी। 8वां स्थान प्राप्त किया था पिया कुमारी जी ने। क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? आपदाम पहर्ताराम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ये प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी ने सीता माँ की खोज की थी। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर
कर अति बलबीरा। अर्थात सीता माँ हनुमान जी से कहती हैं कि मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अत्यंत वीर, पराक्रमी और सुमेरु पर्वत समान विशालकाय रूप प्रकट किया। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति। 9वें स्थान पर थे अमन कुमार शर्मा जी, क्या वो यहाँ पे आए हैं? इस राममय सभा की गरिमा एवं यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को मेरा सादर नमस्कार एवं राम राम। तो अभी मुझसे पहले आए हुए प्रतिभागियों और गुरुजनों ने बताया कि सब एक एक चौपाई और दोहा बता रहे हैं कि किसका क्या लाभ है। तो मैं एक कंक्लूजन में पहुंचता हूं कि जो अब इसका एक चौपाई या दोहा द्वारा पूरे रामचरितमानस का एक चौपाई या फिर एक दोहा द्वारा पूरे रामचरितमानस का कंक्लूजन निकाल पाना इम्पॉसिबल है। तो एक मैं ये सुनाने वाला हूँ कि जब तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात कि सकल सुमंगलदायक अर्थात सभी प्रकार के सभी सुमंगलों को देने वाला है रघुनायक यानी श्री राम जी का गुणगान। जो इन्हें सुनते हैं वो सभी भव सागरों से बिना जलजान यानी कि संसार रूपी भव सागर से बिना कोई जलजान के ही तर जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मानवता, मर्यादा, अनुशासन और ना जाने एक सभा में जिसका वर्णन नहीं हो सकता इतना कुछ सिखाता है हमें रामचरितमानस। तो धन्यवाद। राम राम। बहुत अच्छा। 10वें स्थान पर थी किरण राठौड़ जी, क्या वो यहाँ अभी उपस्थित हैं? नमस्कार, शुरू करते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन प्रश्रुति सारा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसका भावार्थ है कि इस श्लोक में, इस दोहे में भगवान श्री नाम का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है। इसे माँ पार्वती जी सहित भगवान शिव जी भी सदा जपा करते हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम विपत्ति के समय श्री नाम का उदार नाम लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा और विचार हमारे शरीर में आते हैं जो कि हमें समस्या से निपटने में सहाय करते हैं। धन्यवाद। 11वें स्थान पर थे आदित्य त्रिपाठी जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आगे चल के आप लोग फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा या फिर कोई किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। तो रामचरितमानस की एक चौपाई है जो कि हम लोग के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, जिसे मैं बोलना चाहूँगा। मतलब जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो सलाहकार हैं वो कैसे होने चाहिए, जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं वो कैसे होने चाहिए, जो गुरु हैं वो कैसे होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नास। अगर जो सलाहकार हैं, जो सचिव हैं, जो मंत्री हैं या फिर जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं और जो गुरु हैं, इनको ये ऐसा सोचेंगे कि जो राजा है उनको बुरा लग जाएगा, इस वजह से उनके जो हित वाली बात है वो बात ना बोल के उनके प्रिय लगने वाली बात बोलेंगे, तो फिर इससे तो उनकी भलाई होने वाली नहीं है। तो ऐसा करने से होगा क्या? अगर जो सलाहकार है, जो सेक्रेटरी है वो अच्छी अच्छी बातें करेगा चिकनी चुपड़ी, तो इससे जो राज्य है उसका विनाश हो जाएगा। वैद्य अच्छी अच्छी बातें करेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा, गुरु अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो धर्म का विनाश हो जाएगा। अतएव फ्यूचर में आप लोग जब भी जाकर के कुछ भी बनेंगे तो इररिस्पेक्टिव कि किसी को बुरा लग सकता है, जो उसको हित की बात है आप उसे बात करें। तो ये ज्यादा, ये प्रैक्टिकली हम इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने आदित्य त्रिपाठी जी।
12वां स्थान प्राप्त किया था उड़ीसा मानसी पांडे जी, आप यहाँ पे आ जाइए। अतुलित बलधामं हेमशैलाम्भदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, मेरा नाम उदिशा मानसी पांडे है। मैं अयोध्यावासी इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी चौपाई अयोध्या कांड से है, जो कि कुछ इस प्रकार है कि बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। इसका अर्थ है कि जब लक्ष्मण जी श्री राम जी सो रहे होते थे जमीन पर और पृथ्वी पर लेटे हुए थे, तो इसके भयभीत होकर, खिन्न होकर निषाद राज जी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, इसको देखकर, इस दशा को देखकर निषाद राज जी बहुत खिन्न होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और तब ज्ञान वैराग्य से सनी हुई मधुर एवं मृदुल वाणी में भगवान जी कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे ही प्रारब्धों का फल होता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके कर्मों का फल, उनका परिणाम हमें आगे चलकर मिलेगा ही मिलेगा। तो यह बात अगर हम अपने मस्तिष्क में रखें तो निश्चित रूप से हम अगर पाप कर्म कर रहे हैं, जो हमारे अंदर संकीर्णताएं हैं, विषमताएं हैं, उन सभी का नाश होगा और आगे चलकर राम राज्य की स्थापना होगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसका पालन करें और आगे चलकर एक विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको परिपूर्ण करें। धन्यवाद। जय श्री राम। बेहद धन्यवाद उड़ीसा मानसी पांडे जी, बहुत मधुर प्रस्तुति थी आपकी। हमारी प्रथम 12 छात्राएं यहाँ पे आई और अपने यहाँ पे 2 बस्ते थे। दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था प्रज्ञा शर्मा जी, क्या वो अभी यहाँ पे उपस्थित है? तृतीय स्थान प्रतीक्षा जी, वो यहाँ पे नहीं है। और भी अगर कोई छात्र छात्राएं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और आकर यहाँ पे प्रस्तुति देना चाहते हैं तो आप आके प्रस्तुति दे सकते हैं। कोई आना चाहेगा? नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत सिंह है और मैं संस्कृत ऑनर्स की 3य वर्ष की छात्रा हूँ। जो चौपाई में सुनाना चाहती हूँ वो तब की है जब हनुमान जी को ये आभास नहीं था कि वे सूर्य भगवान हैं और उन्होंने उसे एक आम्र फलम समझकर उसे खा लिया था। तो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य भगवान हैं उनकी जो दूरी पृथ्वी से मानी जाती है, और जैसा कि नासा ने भी बताया है, तो वो एक युग सहस्त्र की आती है। एक युग जो है वो 12,000 ईयर्स का होता है और एक सहस्त्र 1,000 और एक योजन 8 मील की दूरी पे होता है। जब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो जो वैल्यू में प्राप्त होती है वो
96 माइल्स की होती है, और वो सेम वही वैल्यू है जो आज के ज़माने में हमें नासा ने प्रदान की है। तो इस कथन से हमें ये ऐसा हमें पता चलता है कि जो हमारे ऐतिहासिक जो पुराण हैं वे केवल माइथोलॉजिकल नहीं है, परंतु उनका वैज्ञानिक संबंध है। तो हमें अपने जो हमारे पुराण जो लिखे गए हैं उन्हें सिर्फ एक हिस्ट्री मानकर छोड़ नहीं देना चाहिए, परंतु उस पर गर्व करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो भी उसमें लिखा हुआ है वो वास्तविक सच है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सर मैं तो श्री राम स्तुति करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं माई सेल्फ शिवन्या और मैं आज श्री राम स्तुति करने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरिण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदे आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। थैंक यू। बहुत अच्छी प्रस्तुति। और कोई यहाँ पे आकर प्रस्तुति देना चाहेगा? अमन तिवारी आ जाइए। सभी को नमस्ते सर। सबसे पहले संस्कृत संज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे वर्तमान युग में ऐसा इनिशिएटिव चला रहे हैं। वर्तमान में हम सब अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और संस्कृत संज्ञान हमें अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का मौका दे रही है, जिससे हम भविष्य में अपने संस्कृति को कुछ सीख सकें, क्योंकि लगातार हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और जब तक हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि पाश्चात्य संस्कृति ही हमारी ही अनुयायी बन के हमारा ही ग्रंथ पढ़ के सीखी है। तो अब मैं अपनी एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह दोहा सबसे पहले उसका मैं परिचय देना चाहूँगा उस दोहे का। यह दोहा उस समय का है जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जब अपने घर की वापसी करते हैं तो उसके कुछ दिन पश्चात राक्षसों का नाश करने के लिए विश्वामित्र दशरथ जी से आज्ञा मांगते हैं कि हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। तो शुरू में तो दशरथ जी नाराज हो जाते हैं कि अभी अभी हमारे बच्चे आए हैं शिक्षा प्राप्त करके आपके यहाँ से इतनी कठिन यातना सह के और आप तुरंत उनको मांग रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि यह सफल कार्य उन्हीं के द्वारा हो सकता है, राक्षसों का नाश केवल राम और लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तो जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके जाने लगे तो उन्होंने राम से एक दोहे के माध्यम से पूछा कि हम कौन से रास्ते से चले। वो दोहा कुछ इस प्रकार है। तो उन्होंने पूछा था कि हम 1 दिन के रास्ते से चलें या 3 दिन के रास्ते से चलें। तो भगवान श्री राम ने दोहे के रूप में अपना जवाब दिया था कि हम 3 दिन के रास्ते से चल सकते हैं, क्योंकि 3 दिन के रास्ते से जाएंगे तो हमें 3 दिन का मतलब अनुभव वो होगा और वहां भी अगर कोई राक्षस रहेंगे तो हम उनको भी मार सकते हैं। तो दोहा कुछ इस प्रकार है
तो उसका उत्तर राम जी देते हैं, चलिए उर डर छोड़ी प्रभु, तीन आम कीरा, सुख सह आश्रम पहुँच कर, यज्ञ करो उत्साह। तो इसके पश्चात वो 3 दिन के रास्ते से तीनों चल पड़ते हैं और वहां जाकर विश्वामित्र जी यज्ञ का आयोजन कर देते हैं। और उस यज्ञ के दौरान बहुत सारे राक्षस उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर उनका नाश कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। और इसी के बाद वो ताड़का का वध भी कर देते हैं, जिसके कारण उनके धर्म की स्थापना का, असत्य पर सत्य की विजय का यह पहला चरण था। धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कोई कहना चाहेगा आके? जी आइए। तब तक एक सूचना मैं आपको दे देता हूं कि जिन्हें अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है और वो बाद में यहां पर आए हैं और उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया था बाहर में, तो वो अभी जाकर दीपक सर के पास रजिस्ट्रेशन करा लें, तभी आपका प्रमाण पत्र यहां तक पहुंच पाएगा। वो वहां पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रत्नप्रिया मिश्रा है और मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज के भूगोल डिपार्टमेंट से हूँ। तो आज मैं रामचरितमानस का एक दोहा सुनाऊंगी, जिसमें एक भक्त भगवान श्री राम से विनती करता है। तो दोहा है, मौसम दीन न दीन ता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। इसका अर्थ है, मौसम दीन, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा दीन नहीं है। भक्त के दीन और भगवान के दीन होने में ये अंतर है। भक्त कहता है मैं दीन हूँ और आप दीनों का हित करने वाले हैं। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। तो ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, आप मुझे जन्म और मरण के इस चक्कर से मुझे तर दीजिए। इंसान की जब योनि में हम जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं और जन्म और मरण के इस चक्कर में हम फंसे हुए होते हैं। तो भक्त भगवान से ये विनती करता है कि आप मुझे एक दीन समझ के मुझ पे कृपा करके इस जन्म और मरण के इस चक्कर से मुझे मुक्ति दीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं एक बार फिर से सूचना दे दूं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो वहां रजिस्ट्रेशन करा ले और पर्ची ले लें, तभी उनका नाम लकी ड्रॉ में आ पाएगा। आप लोगों से प्रेरित होकर मैं भी एक दोहा सुनाना चाहता हूं और मैं भी हिंदी विभाग का छात्र हूं। मेरा नाम हर्षराज है। तो ये उस समय की बात है जब सारे लोग सोचते हैं कि समुद्र को पार करके सीता मां के पास कौन जाएगा और कौन जाकर उनका पता लगा कर आएगा। तब हनुमान जी तो वहां ध्यान में लगे रहते हैं। तब जाम्बवन जी उन्हें याद दिलाते हैं और वो कहते हैं, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जब हनुमान जी ये सुनते हैं राम काज लगू मम अवतारा, बस उनका शरीर पर्वत के समान हो जाता है और उन्हें अपनी शक्ति का पता चल जाता है। तो जब तक वहां पर समूह गायन सर जी, और उसके बाद समूह गायन। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और पहले प्रमाण पत्र को नहीं ले पाए थे, उनका नाम एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। आप लोगों से उम्मीद रही कि आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं और अपना प्रमाण पत्र ग्रहण कर लें। और नहीं तो बनवा लेना, ठीक है? जो लोग अभी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे तो वो बाद में संस्था से बात करके बनवा लेंगे।
पहले मैं प्रतिभागियों का नाम बता दूं। पहले प्रतिभागी हैं हेमंत यादव, क्या वो यहां पे उपस्थित हैं? गरिमा गौर, गरिमा गौर यहां पे हैं? गरिमा गौर। श्वेता यादव, श्वेता यादव है? मेधा बहुगुणा, श्वेता यादव, श्वेता यादव। मेधा बहुगुणा, रुमाइसा, ये वाला है। कनिका, कनिका। शिवांगी सेन, पूजा कुमारी गुप्ता, पूजा गुप्ता, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। एक और पूजा गुप्ता है, क्या वो भी उपस्थित हैं? जी। आयुष्मान परासर, ऐश्वर्या सिंह, ऐश्वर्या सिंह, सगुन सिंह, नूर सहगल, ये सगुन सिंह का है। सगुन सिंह, आप नूर सहगल ना? नूर सहगल, आंचल कुमारी, आंचल कुमारी, विद्या मूर्ति, वंशिका गुप्ता, वंशिका गुप्ता, अच्छा एक मिनट। विद्या मूर्ति, विद्या मूर्ति, तान्या कुमारी, अंजू तिवारी, अंजू तिवारी, साहिल राज, साहिल राज, खुशी पाल, सारण्या, अच्छा ये तो इसके वाला है ना, मतलब वॉलंटियर वाला, वो फिर से मैं एक बार बुला रहा हूं जी। सारण्या, ये वॉलंटियर्स वाले हैं। खुशबू, खुशबू है यहां पे। प्रीति, रिया राठौड़, खुशी, खुशी नहीं है। मानसी पाल, मुस्कान, सिर्फ मुस्कान है, पिताजी का नाम है यशवीर सिंह। किरण राठौर, निशु राठी, अच्छा किरण राठौर, किरण राठौर,
निशु राठी, विधि, विधि है क्या? मान्या जायसवाल, भूमि शुक्ला, सिद्धिश्री, युसरा जाबीर, नहीं, युसरा जाबीर, सिद्धिश्री, भूमि शुक्ला, एक प्रथम पुरस्कार सर रहता है, प्रथम पुरस्कार जी, और दोहा वाचन प्रतियोगिता के जो प्रथम पुरस्कार थे उनका बाकी है। हाँ वो दोहा वाचन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हर्ष कुमार जी थे, वो उस समय उपस्थित नहीं थे, तो अभी उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार के रूप में इन्हें स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट एवं 3100 रुपए का चेक मिल रहा है। आपको बेहद बेहद शुभकामनाएं। बोल दिया तुमने नाम सर? हाँ, ये और रह गया, ये और बोल देना। एक बार कुछ प्रतिभागियां जो अभी आए हैं, गोविंद जहांगीर, गौरव त्रिपाठी, गौरव त्रिपाठी, अमन तिवारी, और शुभम कुमारी। शुभम कुमारी, सर आप क्या करते हैं? हाँ, लकी ड्रॉ। कौन सा? वॉलंटियर या? अच्छा, वो मिल जाएगा, जाने पहले। हम चाहेंगे कि एक समूह गायन हो तो और समूह फोटोग्राफ भी हो जाए, तो जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित है वो लोग यहाँ पे आ जाएं और एक बार समूह गायन में शामिल हो जाएं। 1 2 3
शरण रति मोरे दिन पढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री राम, जय श्री राम। में संस्कृति संज्ञान को जरूर टैग कर दीजिएगा। हाँ, एक बार हम चाहेंगे कि जितने वॉलंटियर्स थे वो लोग यहाँ पे आ जाए और एक फोटो ले लें। वेट करेंगे ऐसे, एक सेकेंड। ठीक है जी, थैंक यू। तो हो गया। ड्रॉ की घड़ी आ चुकी है, आप लोग एक एक करके आइए और उस झोले में अपना चीट डाल दीजिए। जी जी जी। हर्षमणि मिश्रा, प्रतीक्षा नहीं, प्रज्ञा शर्मा। कितने हो गए? एक प्रज्ञा त्रिपाठी। पांच चीट निकाल लिए गए हैं। अब वही 5 चीटों पे किस्मत का फैसला होगा। जिन्हें जिन्हें सर बुला रहे हैं वो लोग आते जाइए। रिया राठौर, जिनका भी लकी ड्रॉ में नाम निकला है उन्हें बहुत शुभकामनाएं मुझे भी। और हम सभी को 800 रुपए का किताब भी पुरस्कार आप संस्था से संपर्क करेंगे, संस्था से बातचीत करेंगे, कोई भी जो भी पुस्तकें आपको चाहिए 800 रुपए में आप वो पुस्तकें बता। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की ओर है। आज के मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर हमारे मध्य उपस्थित थे। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर पूनम कुमरिया मैम, संस्कृति संज्ञान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी, उपस्थित सभी प्रतिभागी, वॉलंटियर्स, अन्य विभागों से निर्णायक, प्राध्यापक, उपस्थित सभी जो भी प्रतिभागी और छात्र छात्राएं हैं। समय बहुत हो गया है, एक तंत्रे नहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सुसफल हुआ, यह सुनिश्चित होता है। और आगे भी जब संस्कृति संज्ञान कोई भी कार्यक्रम करेगा तो आप सभी छात्राएं पूर्ण मनोयोग के साथ जो मासिक कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रतिभाग करें। और जहां भी जिस महाविद्यालय में डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल जी द्वारा कोई भी कार्यक्रम होता है आप उस कार्यक्रम में जरूर प्रतिभाग करें, ऐसी मेरी कामना है। डॉक्टर साहब के बारे में एक बात आप विशेष जान लीजिए, आप मूलतः डॉक्टरेट विद्यावारिधि वाले नहीं हैं, आप प्रॉपर चिकित्सक हैं।
आप सभी छात्राओं समाज की सेवा के लिए आपने अपना चिकित्सकीय कार्य वहीं पर रखकर और सभी समाज के जो लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो जनमानस में रामचरितमानस को सभी जानें, सभी पढ़ें, इसके लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर चुके आदरणीय डॉक्टर साहब हैं। इसीलिए मेरा सभी छात्राओं से निवेदन है, छात्रों से भी निवेदन है, आप भविष्य में सदैव सर के साथ जुड़ें और कार्यक्रमों में भाग लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े हो जाएंगे, शांति मंत्र से कार्यक्रम समाप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वॉलंटियर्स रुकेंगे, आप सभी आके जा सकते हैं।